Hello, Acho. Let's read out the question first. A car is traveling to the left, which is the negative direction. The direction of travel remains the same throughout this problem. The car's initial speed is 27 meter per second, and during 5-second interval, it changes to final speed of 29 meter per second. Find the acceleration, that is magnitude and algebraic sign, and state whether or not the car is decelerating. सो देखिए यहाँ पर सिनारियो क्या बन रहा है उसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे सो इट मोर बी क्लियर। ओके, सो लेट्स सपोज कि इनिशियली कार कुछ यहाँ पर थी, लेट्स से कि ए पोजीशन पर थी। अब कहाँ पर पहुंच गई है कार? बी पोजीशन पर पहुंच गई है। सो जब ए पोजीशन पर थी उस पर एक्सेलरेशन लग रहा था, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन था वो कैसा था? कांस्टेंट था, ठीक है। और देखिए वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन बोले तो निगेटिव डायरेक्शन, सो निगेटिव डायरेक्शन में हम क्या हो जाता है? माइनस का आई कैप, ठीक है। निगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाता है? माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि निगेटिव का आई कैप हो जाएगा। सो टी इक्वल्स टू 0 से वो स्टार्ट कर रही है, टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे, और टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पर वो कुछ यहाँ बी पॉइंट पर मैं समझ लेता हूँ कि पहुंच रही है, ठीक है। सो इस दौरान जो उसकी स्पीड है वो क्या करती है? 27 से तो 29 तक क्या कर जाती है? चेंज कर जाती है। सो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसका अलजेब्रिक साइन, और साथ साथ हमें बताना है कि क्या कार डिसेलरेटिंग कर रही है या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी का, ठीक है। जहाँ पर a एक्सेलरेशन, t टाइम, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u इज इक्वल्स टू माइनस का 27 आई का कैप मीटर पर सेकंड। माइनस का क्यों लिया है? क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन को उसने बोल रखा है माइनस लेना होगा। उसी तरह से फाइनल वेलोसिटी भी तो सेम डायरेक्शन में, दैट इज माइनस 29 का आई का कैप मीटर पर सेकंड के बराबर। सो ये भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। और देखिए यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड का। सो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमसे पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर v को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज माइनस ऑफ 29 का आई का कैप, दिस विल बी इक्वल्स टू u कितना है? माइनस 27 का आई का कैप प्लस a टाइम्स ऑफ t कितना है? 5 हो जाएगा। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से कितना मिल जाएगा? दिस विल कम्स आउट टू बी, यहाँ से मुझे a कैलकुलेट करना है, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 29 आई कैप, ये उधर जाके प्लस 27 आई कैप डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2, सो ये हो जाएगा माइनस का 2 आई का कैप डिवाइडेड बाय 5, यानी कि माइनस का 0.4 आई का कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। सो यदि मैं मैग्नीट्यूड देखूं एक्सेलरेशन का, सो वो कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए निगेटिव साइन आ रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम बोल देंगे कि जो अलजेब्रिक साइन आई है वो हमारे पास क्या है? निगेटिव आई है। और निगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि यदि ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और जैसा कि हम कंसेप्चुअली जानते हैं, यदि स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या करती है? इंक्रीज करती है। यदि स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या करती है? डिक्रीज करती है। दैट मीन्स कि ये कौन सा केस है? डिसेलरेशन का। तो यहाँ से सिंपली हम आंसर बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट द केस ऑफ डिसेलरेटिंग, ठीक है। यहाँ पर कार क्या कर रही है? डिसेलरेट कर रही है। और ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है by using the conceptual equation of first equation of motion से। now let us take the option, so यहाँ से जो option C दिख रहा है this will become correct, so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.